क्लास 10th के साइंस का ये पहला चैप्टर है हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे, डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन होगा आपका, हर चीज़ें क्लियर होंगी। और ये जो है, जो भी स्टूडेंट हो क्लास 10th के, उनके लिए तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ में जो भी यूपीएससी या फिर बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी जिसने पढ़ लिया, उसका लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होता है। जीके और जीएस सेक्शन आपका आराम से निकल जाता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप कितनों ल्यूसेंट पढ़ लो या इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, जीके में बहुत मुश्किलें आती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको खुद आपके दिल में लगा कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है तो आपका मन आप कर देना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग चीज़ों को। तो स्टार्ट करें, कर ही देते हैं। तो चलिए देखिए, ये बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में होता है और उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। बढ़िया है भाई। तो मिल्क को बाहर छोड़ दीजिए रूम में, हाँ, तो क्या होगा, गर्मी के दिनों में दूध फट जाएगा और क्या होगा, कहानी इसका ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, आयरन, तांबा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ये सब चीज़ों को छोड़िएगा तो क्या होगा, जंग लगेगा ही ना। अब देखिए, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, क्या होगा, अल्कोहल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ। अब देखिए, फूड इज कुक्ड, तो ये सब में क्या होगा, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। फिर फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। और भी रेस्पायर, तो क्या क्या होगा, तो आपका यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझने का आगे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस चैप्टर में जिनको भी बैलेंस करना नहीं आता, यानी कि इक्वेशन रहता है ना, बैलेंसिंग इक्वेशन, जिसको भी नहीं आता है, जिनको भी डर लगता है, उनको मोहब्बत हो जाएगा बैलेंसिंग से, और वो वाला एक इंडोरी इश्क वाला प्यार हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर देखना। अब आगे समझते हैं। देखिए क्या है कि ये बताया है कि जो भी चीज़ें हैं, आपका फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अगर आप क्लास 9th में पढ़े हैं तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो हमारे चैनल पे क्लास 9th का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल एकदम से ना एक्सप्लेनेशन जो करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कहीं जाने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। खैर, हम लोग बात ज़्यादा ना करके चीज़ों को समझाते हैं। तो समझिए क्या है कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यू में परहैप्स टू बी वंडरिंग एज दैट व्हाट इज एक्चुअली मीन्ट बाय केमिकल रिएक्शन। सीधा समझिए, केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे ही केमिकल चेंज होगा, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। सीधा समझ लीजिए बातों को, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और एक्टिविटी 1 को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पे भाई साहब। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। क्या है कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, आप देख सकते हो 3 से 4 मीटर लंबा, जिसको यहाँ पे पकड़ा है, आप देख सकते हो ये। ठीक है, ये टोंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद होल्ड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैंप। यहाँ पे इसके लैंप के द्वारा इसको जलाया जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपका मैग्नीशियम जो है, वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड राख बन के आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना। तो इस चीज़ों को समझना है हम लोगों को। देखिए क्या है कि बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। अब देखिए यहाँ पे जो बर्न हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो बर्न हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, हाँ ऑक्सीजन है। और अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जैसे Mg+O2। ठीक है, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी तुरंत। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। और उसके बाद जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है वाइट फ्लेम के द्वारा, तो क्या होता है, वो चेंज इनटू वाइट पाउडर। वाइट पाउडर यहाँ पे अभी आपने देखा,
ये देखिए, ये वाइट पाउडर देख रहे हो कि नहीं आप, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे। द पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। और ये आपके मन में चलता होगा कि ये कहाँ से बना भाई वाइट पाउडर, तो कैसे बना। देखे, रिएक्शन जो है ये आपका रिएक्शन हुआ किसके बीचों में, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में। किसके प्रेजेंट में, तो एयर के प्रेजेंट में हुआ। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए एक्टिविटी 2 क्या है, तो टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है। H2 गैस ले लिया है यहाँ पे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लिया है, जिंक ग्रेनुअल्स है। ठीक है, और ये आपका कॉनिकल फ्लैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, यहाँ पे यही चीज़ें हो रही है। अब देखिए आगे वाला चीज़ समझेंगे क्या है, इसको समझना है कि when we say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place, तो कुछ चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला क्या, तो चेंज इन स्टेट, दूसरा क्या है चेंज इन कलर, तीसरा क्या है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चौथा क्या है चेंज इन टेम्परेचर। ये चार चीज़ होना जरूरी मानता है अगर आप देख रहे हो कि वो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो अब देखिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने चारों ओर, क्या देखते हैं कि लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अब देखिए, जैसे वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। अब देखिए, अब हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। यहाँ तक जो आया, अगर समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका जो है अलग से एक वीडियो ही बना दूंगा छोटा जैसा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन का। तो जैसे ही केमिकल इक्वेशन का बात करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में आता होगा कि अच्छा ये केमिकल इक्वेशन है क्या। हाँ, तो देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, वहीं पे चलते हैं हम लोग, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सीधी सी बात है कि मैग्नीशियम रिबन जो है जब ऑक्सीजन में बर्न हुआ तो क्या किस में चेंज हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। इसको थोड़ा पतला कर लिया जाए। ठीक है, अब देखिए, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। और सबसे सिंपल वे क्या है, वर्ड इक्वेशन में कर दीजिए। अब देखिए, आप लोग जो क्लास 10th में होंगे या क्लास 10th में रह चुके होंगे उनके माइंड में भी यही चलता होगा यहाँ पे कि ये वर्ड में ही रहता ना कितना अच्छा रहता, क्यों इसको फार्मूला थोड़ा उसके बाद क्या कहते हैं इसका केमिकल इक्वेशन को चेंज कर दिया किस में, तो केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वर्ड इक्वेशन है, समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। अब देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड है, यानी कि आप देखो, आपको लेफ्ट राइट आपका सपोज दैट ये एक लाइन है और इधर आपका क्या हो गया राइट और इधर क्या हो गया आपका लेफ्ट हो गया। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए कि अब वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं। तो सीधा समझिए, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रहेगा वो हो गया आपका रिएक्टेंट, और आपके राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा उसको कह देते हैं हम लोग प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड और नॉट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। अब आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, हमेशा ना दिल में आशिकी बनाए रखना है। अब देखिए, राइट अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे भैया, तो समझते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है, हमने वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ा था, यहाँ पे इसने क्या किया Mg+O2 सीधा कर दिया 2MgO। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए समझते हैं हम लोग, टेंशन नहीं लेना है, इक्वेशन बैलेंस सब कुछ सीखेंगे इस चैप्टर के बाद। इस चैप्टर से डर नहीं लगेगा, इंडोरी वाला इसको होगा। हाँ, ये प्यार तुम्ही से है जो भी गाना है। अब देखिए, इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे
फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? हाँ भाई साहब है। तो समझते हैं कैसे है कि केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केमिकल इक्वेशन जो है ज़्यादा यूज़फुल होगा कब, अगर हम लोग केमिकल फार्मूला यूज करते हैं कि वर्ड इक्वेशन की जगह पे। तो चलिए समझते हैं। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। सीधी सी बात है कि केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? केमिकल इक्वेशन। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन है। सीधी सी बात है, ये हो गया आपका मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे समझने का कोशिश करते हैं। तो ये है, कंपेयर करते हैं। LHS हो गया, आपको हम बता दिए थे रिएक्टेंट, RHS हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, अब देखिए द इक्वेशन इज बैलेंस। अब यहाँ पे है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम लोग अब बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि इफ़ अगर हम लोग बैलेंस पता करेंगे, कैसे अगर पता नहीं करेंगे तो इस चीज़ को समझना कि इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। और अगर आप लोगों को केमिकल फार्मूला नहीं पता है, हाँ, या फिर सैम्बल नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका PDF सेंड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो, योगी एडुकेशन पे, ठीक है। और नहीं तो अगर आप लोग बोलोगे तो एक वीडियो ही बना दूंगा छोटा सा 10-15 मिनट का, वहाँ पे सारा चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस चीज़ को समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है कि अब केमिकल इक्वेशन करेंगे तो सबसे पहले इसने क्या किया कि देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो मास के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सही है भाई, है कि नहीं है? अब देखिए द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। ये चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। क्या है कि द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, जितना भी मास होगा एलिमेंट का, वो कहाँ रहेगा? प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, वो इक्वल हो जाना चाहिए। कहाँ पे? टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। सीधी सी बात है कि रिएक्टेंट वाला जो है ना, वो प्रोडक्ट वाला रिएक्टेंट के इक्वल हो जाना चाहिए। क्या? टोटल मास। समझ में आया? अगर आया तो लाइक कीजिए, फिर दिक्कत क्या है, और शेयर कीजिए। गर्दा मचाना है आज के बाद ना। NCERT में आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये फ्री है और एकदम आपका 6 to 12। धीरे धीरे मैं हर एक सब्जेक्ट, खास करके SST और साइंस, ये दोनों मैं जल्दी जल्दी करूँगा। उसके बाद आपका मैथ्स भी कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन है। क्या है? जिंक है और सल्फरिक एसिड है, और जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है। बढ़िया है भाई। तो इसको हमने क्या कर दिया, केमिकल इक्वेशन में तोड़ा। और अब हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस करना तो सीखेंगे ही, लेकिन इसके बाद पहले बार जब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन उसके बाद हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक दिखाएंगे आपको कि कैसे ट्रिक से इक्वेशन को तुरंत बैलेंस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जिंक का क्या हो जाता है? Zn, सल्फरिक एसिड H2SO4, उसके बाद जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन हो गया आपका H2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट बॉक्स में दे दिए, क्या क्या है? ZnHSO, ठीक है। अब देखिए कितना है नंबर ऑफ रिएक्टेंट? 1, प्रोडक्ट 1, 2 2 1 1 4 4, यानी कि ये तो प्रोडक्ट जितना है, देख रहे हो आप यहाँ पे, प्रोडक्ट के इक्वल है। जितना प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट है। समझ में आया? यानी कि ये नहीं होगा। अब दूसरा इक्वेशन इसने लिया कि Fe + H2O और Fe3O4 + H2। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये तो इक्वेशन बैलेंस है ही नहीं। इक्वेशन बैलेंस कैसे नहीं है? तो देखिए Fe यहाँ पे 1 है, Fe3 यहाँ पे 3 है, यही तो गेम हो गया। और आगे भी देखा जाए O 1 है और O यहाँ पे 4 है। तो चलिए इसको समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले ज़रा एक चीज़ समझेंगे। आपको मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ यहाँ पे। जैसे अगर लिखा हुआ है H2 लिखा हुआ है, मतलब H कितना है? 2 है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है Fe3, यानी कि यहाँ पे आयरन कितना है? तो 3 है। और यही
अगर Fe3 और यहाँ पे 3 रहता तो क्या होता, 3 × 3 9। और अगर यहाँ Fe3O रहता तो O कितना है, यहाँ पे 3 है। और एक चीज़ बता दूं मैं कि जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो उस वक्त आपको बीच से छेड़खानी नहीं करना। ये नहीं कि Fe3 है तो यहाँ पे आप 3 है तो यहाँ पे आप O के बीच में यहाँ पे 4 लगा दो, ठीक है, या H2O है यहाँ पे 3 लगा दो। ये सब नहीं करना है। आपको कहाँ पे लगाना है तो मैं बता दूँ, आपको बाहर में लगाना है। बाहर में लगाना है, जैसे यहाँ पे अगर एफ ही है तो एफ ही के बाहर में लगा दो, जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बताऊँगा तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। अब देखिए जितना भी फार्मूला है ये देखिए, आप पहली बार अगर आप कर रहे हो तब आपको इसका ज़रूरत है। अगर आपने इसको किया है तो आप आराम से समझ जाओगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए। तो ड्रॉ कर लिया, एफ ई को अलग कर दिया, H2 को कर दिया, ये और ये क्या कौन सा साइड है तो याद करें, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आई होप कि आ गया होगा। अब देखिए जरा एलिमेंट देखिए क्या है, एफ ई है, एच है और ओ है। अब देखिए नंबर ऑफ आइटम क्या है, रिएक्टेंट 1, प्रोडक्ट कौन कितना है 3। देख लीजिए एफ ई कितना है 1, प्रोडक्ट कितना है 3। अब देखिए एच कितना है 2, प्रोडक्ट कितना है 2। लेकिन अब देखिए ओ कितना है भाई साहब, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 4 है। क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, अरे करना तो होगा ही ना शादी। देखिए अब क्या करवाना है यहाँ पे, देखिए एक कॉन्सेप्ट है शादी का भी, आपको बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला आएगा ना अभी इसी चैप्टर में, आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गलती से मेरे मुंह से नहीं निकला, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, इट इज़ ऑफन कन्वेंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड। अब देखिए इसको समझेंगे। पहला क्या हो गया, और सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, 4, तो सबसे बड़ा से ही तोड़ेंगे, यानी कि ये 4 हुआ। यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन को ये नहीं कि बीच में O के पहले लगा दीजिएगा, ये H2O है ना, डायरेक्ट यहाँ पे लगाइए। और यहाँ पे जैसे ही लगाइएगा तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, H8 नहीं हो जाएगा, और O क्या होगा आपका, O4 हो जाएगा, और ये भी आपका 4 है। लेकिन अगर H यहाँ 8 हो जाएगा भैया तो यहाँ पे H कितना रह जाएगा 2, यानी कि यहाँ भी ना 4 करना होगा। हाँ, अभी देखिए आपको हम समझाते हैं, ऐसे डायरेक्ट समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इसने क्या कर लिया, यहाँ पे दूसरा स्टेप में आते हैं। ये सही था, यहाँ पे इसने कर लिया 4H2O, ठीक है, और ये हो गया आपका Fe3O4 और यहाँ पे फिर H2O, ठीक है। अब देखिए Fe कितना है 1 है, H कितना है 8 है, O कितना है 4 है, Fe3 है, O 4 है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो Fe और H जो है आपका, H तो यहाँ पे हो रहा है ना, H8 हो गया, O तो मिक्स कर रहा है। चलिए अभी और आगे करने का हमें ज़रूरत है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, अब इसने क्या किया कि H2 जो है ना, H2 के आगे लगा दिया इसने 4। कौन सा H2, ये वाला जो है प्रोडक्ट के लास्ट में, यहाँ पे कर दिया इसने 4। और जैसे ही 4 किया भैया तो यहाँ पे देखिए का आ गया, ये हो गया FH2, सॉरी 4H2, यानी कि ये हो गया आपका 8। आए समझ में आया। और Fe3 यहाँ पे F कितना है 3 और O कितना है 4, और यहाँ कितना है, यहाँ पे H कितना है, H यहाँ पे 8 है कि नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का H हो गया इक्वल। O कितना है 4 है, प्रोडक्ट का O कितना है 4 है, इक्वल। अब बोला फिरियम कि हमसे क्यों दुश्मनी कर रहे हो भाई, हमसे भी दोस्ती कर लो। तो क्या बोला रिएक्टेंट कि चलिए हम आपसे भी दोस्ती कर लेते हैं। और Fe के पहले इसने क्या लगा दिया, Fe के पहले स्टेप 5 में आके हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसने लगा दिया 3। क्या समझे, समझ में आया कि नहीं, अगर आया तो लाइक दबाइए और शेयर कीजिए, एकदम से गर्दा मचा देंगे ना। चैनल नया ज़रूर है लेकिन गर्दा मचाने वाला चैनल है, ठीक है। अब देखिए ये क्या इक्वेशन बैलेंस हुआ, 3Fe + 4H2O और Fe3O4 और 4H2O। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो पहली बार चैनल पे आए हो। और जिनको ट्रिक चाहिए आराम से उठाओ, पहले मेटल को और उसके बाद नॉन मेटल को, कुछ नहीं। और ये हीट एंड ट्रायल मेथड पे यूज होता है, कोई हीट एंड ट्रायल नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि यहाँ पे कोई ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। ये जो इक्वेशन, तो सीधी सी बात है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं। तो आंसर क्या है, द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड, एंड एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर और कॉफिशिएंट। अब देखिए राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट का कुछ सिंबल है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 3Fes, हाँ, फिर 4H2O, फिर Fe3O4 और 4H2O, ये तो वही चीज़ है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो फोटोसिंथेसिस। ये सब फार्मूला ना एकदम से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप क्लास 10th में हो, ये सब फार्मूला आपके एग्जाम में पूछ ही देता है। देखो क्या है, 6CO2 एक्वा प्लस 12H2O, ठीक है, लिक्विड। तो यहाँ पे सनलाइट क्लोरोफिल हुआ, तो भैया इसको तो आँख कान बंद करके फोटोसिंथेसिस लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, गर्दा मचा देना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हमको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। तो आपको पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन एंड विथ आंसर आपको एक वीडियो में मिल जाएगा और साथ में PDF भी। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, ठीक है। अब देखिए, अब आता है जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बैलेंसिंग इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गया है तो भाई साहब आप लोग कमेंट सेक्शन में यस तो कम से कम कर दीजिए, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमने जो आपको बताया वो समझ में आ गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल क्या है, रिएक्शन है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था बैलेंसिंग इक्वेशन में कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई एलिमेंट चेंज नहीं होगा, यानी कि सीधा मतलब रखिए कि केमिकल रिएक्शन जब होगा तो कोई एलिमेंट चेंज नहीं होता है। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताना शुरू किया, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, ये क्या हो जाएगा 2HCl। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है? बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि H भी 2 है, Cl भी 2 है और 2HCl है, ठीक है। इसी तरह से, और ये क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो क्लास 9 में बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट, जैसा इसने पढ़ा था कि डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। अब देखिए, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अपियर फ्रॉम एल्सवेयर, ये सारा चीज़ तो है ही। अब हम लोग देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन से पहले यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। सीधा सा बात है, गांव घर, अगर आप लोग का गांव घर में है, ठीक है, और चूना अगर देखे होंगे तो चूना को अगर रखे पानी में डाले होंगे तो क्या आपको वहाँ पे गर्म महसूस नहीं हुआ होगा? आप लोग अगर नहीं देखे हैं ना तो जाके कीजिए, साइंस मतलब प्रैक्टिकल, जाइए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ज़रा क्या है, CaO मतलब क्विक लाइम। उसके बाद देखिए यहाँ पे H2O, ये हो गया आपका ये। अच्छा, एरो है, और एरो के लेफ्ट साइड हमने क्या बताया था, रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड हमने क्या बताया था, प्रोडक्ट। समझ में आया? अब देखिए CaOH2, ये क्या हो गया आपका, स्लैग्ड लाइम हो गया, और इसको उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे हीथ है कि नहीं है, तो ये आपका हो गया स्लैग्ड लाइम और ये हो गया क्विक लाइम। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कि इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है कि कैल्शियम और वाटर क्या होता है, कंबाइन होता है, तो उससे क्या बनता है, एक सिंगल क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, और उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब देखिए इसी का तो बात है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सीधी सी बात है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ये सीधा समझिए कि A प्लस B मिलके क्या होता है, C बनता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझिए मतलब दो छोटे छोटे बन के, दो टुकड़े में बन के एक नया चीज़ तैयार होता है, ठीक है, इसको समझ लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए, अब थोड़ा सा अगर आपको हम एक चीज़ बताएं जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ये, तो मैं आपको बता दूं कि एक ट्रिक है छोटा सा। हाँ देखिए, ये सीधा समझिए कि मैंने जैसे आपको बोला कि A प्लस B इक्वल टू C, यही बोला ना, तो सीधा समझिए कि एक C जो है इसका ये दो आशिक है, यानी कि कॉम्बिनेशन में दो दो मिलके एक आदमी से प्यार करता है, आप लोग भी करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये वाला लैंग्वेज आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, और इसी के लिए मैंने इसका यूज किया है। अब देखिए आगे, ये सब कीजिए खुद से और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, हम फिर करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखिए ना, दो दो मिलके एक एक बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो यही है, दो मिला एक बना, बस जहाँ पे दिखे कि दो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट एक है, आप आंख बंद करके बोलिए भैया यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा कहीं कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए बर्निंग ऑफ कोल, क्या हो गया,
कोल बर्न होता है, कैसे भाई? तो ऑक्सीजन के साथ। क्या हो गया? CO2 हुआ कि नहीं? फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो H2O, यहाँ पे H2 और 2 है तो यहाँ पे बैलेंस भी तो करना है। बैलेंस किया इसने, क्या हुआ? 2H2 प्लस O2 तो क्या हो गया? 2H2O। क्या बात है गर्दा! अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ तो बताइए, ताकि हम लोग आगे वीडियो बनाएं। तो थोड़ा सा क्या होता है वो, मतलब हर्षो लाइट, हिंदी में कुछ ऐसा वर्ड है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। सीधी सी बात है कि हम लोगों को एनर्जी चाहिए जीने के लिए। एनर्जी नहीं रहेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे? हैं? अगर खाना नहीं खाइएगा तो मरा जैसा नहीं लगिएगा, आदमी ऐसे ही मरा जैसा लगता है। अब देखिए, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सीधी सी बात है कि खाने टाइम में छोटा छोटा सब्सटेंस में फूड को कर लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए सपोज देते हैं थाली है, आप लोग थाली में ही खाते होंगे ना, चावल लिए, दाल लिए, तो क्या पूरा एक साथ मुंह में खा लेते हैं? नहीं, उसको छोटा छोटा करके हम लोग खाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे है, क्या है? उसी तरह यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कॉन्टेंट कार्बोहाइड्रेट। सीधी सी बात है, ये सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट। और नहीं पता है तो आज जान लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, राइस का है भाई? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए, दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू टू फॉर्म ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। समझे कैसे बॉडी में एनर्जी होता है कि नहीं समझे? अब देखिए, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। और स्पेशल नेम जो होता है इस रिएक्शन का, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। एंड द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। और चैप्टर 6 में ही पढ़ लिए हैं, और नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 6 जो है आपका, इसको हाँ पढ़ेंगे। हमको लगा ये क्लास 6 है, और टेंशन मत लीजिए, क्लास 6 का भी हमारा बहुत जल्द आ रहा है। अब ना NCERT का 6 से लेकर 12 तक SST और साइंस को ना हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। सो टेंशन नहीं लेना है बस। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को बढ़ाइए, और आपका काम भी होते जाएगा। अब आ गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अच्छा है भाई, कंपोजिशन में क्या पढ़े थे कि इसका जो है ना सी का, यानी कि प्रोडक्ट का जो है ना दो आशिक है, यानी कि रिएक्टेंट दो गो मिल के एगो प्रोडक्ट बनता है। तो बोला ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब देखिए इसका इंतकाम कैसा रहा। तो इस बार रिएक्टेंट एक गो रहा, ठीक है, अब प्रोडक्ट हो गया 2-3 गो। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए ज़रा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे फेरियस सल्फेट। अब देखिए क्या हो गया, फेरियस ऑक्साइड, फिर SO2 हो गया, फिर SO3 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि जैसे कि इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट एंड दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सीधा डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझिए, A = B + C, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए ज़रा आगे भी हम लोग करें का। ये देखिए लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन भी है, बढ़िया है, ये भी रिएक्टेंट है एक। और इसको रखिए ना भाई साहब, और इधर हो गया CaO और ये हो गया क्विक लाइम CO2। देख रहे हैं ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन में क्या पढ़े थे? A + B = C। यही तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सीधा सा बताए थे। लेकिन रिएक्टेंट इसमें डिकम्पोजिशन में क्या बोला? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। B भी चले गया उधर, यानी कि A = B + C। ये वाला समझ लिए? समझ में आया डिकम्पोजिशन क्या होता है? अब देखिए ज़रा आगे हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। क्या है कि लीड नाइट्रेट को हीट किया तो क्या बन गया? लीड ऑक्साइड, और इसके साथ मिला का नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है कि नहीं है? अब आता है एक नया चीज़, शायद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा आपका, नहीं आया है अभी, और समझाया है, बढ़िया है भाई। तो 2AgCl को क्या कर दिया? तोड़ा किसमें भाई? तो 2Ag + Cl2। सीधा सा बात है, इक्वेशन तो बैलेंस रहेगा ही रहेगा, इक्वेशन तो इधर उधर होगा नहीं। 2Ag है, 2Cl2 है, मैंने बताया था Cl अगर यहाँ पे रहे तो Cl2 इधर भी रहे, अगर ये इधर 2 रहे तो ये क्या हो जाएगा? Cl4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कुछ इक्वेशन है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए आगे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी है कि FeS और प्लस CuSO4 और FeSO4 प्लस Cu। तो इस चीज़ को, इस एग्जांपल को समझने के लिए इस एक चीज़ समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सीधा समझिए कि A, ठीक है, A प्लस BC, इसको समझिए, ये रिएक्टेंट हो गया A प्लस BC और ये इधर हो गया AC प्लस B, यानी कि ये जगह लेता है, ये प्यार व्यार नहीं करता, ये ठुकरा के प्यार नहीं करता। मतलब सीधा हो गया कि रिएक्टेंट में अगर A है और प्लस BC है तो आपका प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ACB, यानी कि एक बार A अकेले आया था, BC साथ में आया था, इस बार AC आ गया इसके साथ। समझ में आया? एग्जाम्पल लें का, एग्जाम्पल तो है ही यहाँ पे, क्या करेंगे एग्जाम्पल लेके। अब देखिए जैसे क्या है कि Fe है और CuSO4 है, तो ये क्या किया कि हमने क्या बोला था आपको, देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ये Fe हो गया A और ये हो गया प्लस BC और ये हो गया आपका AC और प्लस हो गया B। तो Fe तो A रहेगा ही, इधर भी Fe रहेगा A, लेकिन CuSO4 ये चेंज हो जाएगा भैया, और मैंने बोला था AC प्लस B, यानी कि FeSO4 यानी कि A प्लस C, यानी कि FeSO4 यानी FeSO4 और ये हो जाएगा B उधर जाके Cu। बताइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है? हमें नहीं लगता होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर एक बार Zn, A इसको माने और इसको मान लिया हमने B और C, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे फिर आए AC कर दिए, तो A और C क्या है SO4, ZnSO4, B क्या है Cu। उसी तरह PB और CuCl2, तो फिर A हो गया हमारा PbCu हो गया आपका B एंड Cl हो गया C, तो PB हो गया आपका AC PbCl2 हो गया आपका और प्लस ये हो गया CuB। यहाँ तक समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर समझ में आ गया तो भाई साहब लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है, सीधी सी बात है कि NCERT अगर आप पूरा चैप्टर समझा रहे हो तो 5 मिनट में तो आप नहीं समझ सकते हो, लेकिन आपका बहुत मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। अब जो है, अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे AB प्लस CD, ये हो गया रिएक्टेंट साइड, उधर जगह नहीं है इसलिए हम इधर लिखते हैं, ये हो गया AB इक्वल टू CD, तो प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा AC प्लस BD। अब कैसे हुआ समझना है इसको भी, यानी कि रिएक्टेंट में क्या था AB था और CD था, प्रोडक्ट में क्या हो गया A C से जाके मिल गया और B D से मिल गया। कैसे हुआ इस चीज़ को समझेंगे, जैसे देखिए Na2SO4 ये हो गया AB और ये हो गया आपका क्या Na2SO4 है ना, और BaCl2। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था AC BaSO4 यानी कि यहाँ देखिए ये मिल गया और यहाँ पे क्या हो गया Na और Cl, मिला कि नहीं मिला? समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ऑक्सीडेशन में। सबसे पहले आप सीधा समझिए कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन करे या फिर हाइड्रोजन लूज करे, यानी कि सीधा समझिए कि यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू भी बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि गेन करे, ठीक है, और या फिर आपका क्या करे हाइड्रोजन लॉस करे। समझ में आया कि नहीं आया? अब एग्जांपल देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया। देखिए 2Cu प्लस O2 ऑक्सीजन है कि नहीं है, देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, हो गया ऑक्सीडेशन। हाँ, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे CuO क्या हुआ, ऑक्सीजन घटा, नहीं समझे, CuO था ना, ऑक्सीजन इसके साथ था, हम आपके साथ हैं, ठीक है, तो उसी तरह Cu यहाँ पे नहीं है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन हो गया, किसका ऑक्सीजन का। और आप बताइए H2 के साथ था क्या ऑक्सीजन? नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया गेन हो गया, यही तो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीजन गेन हाइड्रोजन लॉस, कहानी खत्म।
उसी तरह ZnO+C और ZnCO, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ है लेकिन इसके साथ नहीं है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रिडक्शन और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। समझ में आया तो लाइक दबाइए भाई साहब। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट इन एवरीडे लाइफ। अब क्या है कोरोजन। अब देखिए इसमें क्या है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। सीधी सी बातें आप देखते होंगे कि आयरन आर्टिकल जो है जब नया रहता है एकदम चमकता है, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद धीरे 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 उसमें लगना शुरू होता है जंग। और अगर आपको जंग लगने से बचाना हो तो क्या करते हैं, देखते होंगे दरवाज़ा खिड़की इन सब चीज़ों में पेंट कर देते हैं। पेंट करेंगे तो जाओ नहीं लगेगा, जंग लगाओ कैसे लगाते हो, लगबे नहीं करेगा। अब देखिए व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिडिटी सी इट इज सेड टू करोड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। समझ में आया कोरोजन क्या होता है। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। क्या क्या करता है, ब्रिज खत्म कर देता है, लोहा का ब्रिज बहुत दिन तक नहीं हुआ खत्म एकदम कर देता है। आयरन रेलिंग शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। जितना भी ऑब्जेक्ट जो मेटल का बना रहता है इसको ये क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि हर साल जो है बहुत सारा पैसा लगता है किसमें, तो रिप्लेस डैमेज आयरन। चलिए अब देखिए और इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में और अधिक पढ़ेंगे। अब है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है, तो व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। और उसके बाद क्या होता है, स्मेल और टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। और यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो ये है सारा। ठीक है। अब देखिए चिप्स मैन्युफैक्चर है, तो इसमें क्या होता है कि चिप्स का जो गैस रहता है उसको कौन बचाता है, तो नाइट्रोजन, टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये सारा चीज़ था और ये है इसका क्वेश्चन आंसर। आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेना। ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो क्वेश्चन आंसर करने में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या जो भी अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो वो कमेंट कर सकते हो कि प्रॉब्लम है।